छह आसान नेकियां। रमज़ान المبارक के बाबरकत महीने में मुसलमानों में नेकी करने का रुझान आम दिनों की बनिस्बत नाज़रीन किराम ज़्यादा हो जाता है, और होना भी चाहिए इस वजह से जो कि ये वो महीना है कि इसके अंदर नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है। इसीलिए आम दिनों की बनिस्बत मुसलमानों के अंदर इस महीने में नेकियां करने का रुझान ज़्यादा हो जाता है, और करनी भी चाहिए नेकी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हमारे नामा आमाल के अंदर आ जाए। आइए नाज़रीन किराम, मैं आपको चंद काम ऐसे बताता हूँ कि जिनको अगर हम करेंगे तो उनके करने से हमारे नामा आमाल में नेकियां ज़्यादा हो सकती हैं, ज़्यादा कमा सकते हैं हम। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ खर्च में कुशादगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में खर्च में कुशादगी किया करो, क्योंकि इस महीने के अंदर खर्च करना अल्लाह तबारक व ताला की राह में खर्च करने की तरह सवाब मिलता है। अहलो अयाल के ऊपर खर्च करें, सदका खैरात इसके अंदर खर्च करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो फरमाया कि जिसने इसमें जितना ज़्यादा खर्च किया, गोया उसे अल्लाह तबारक व ताला की राह में खर्च करने के बराबर सवाब मिलता है। पहला काम ये था। आइए नाज़रीन, दूसरा काम मैं आपको बताऊं कि अगर हम वो काम कर लें तो हम ज़्यादा नेकियां इस महीने में कमा सकते हैं। और दूसरा काम है ऐसा अमल के जिसके बदौलत फरिश्ते आपके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। और वो काम क्या है? नंबर 2, कि जिसने हलाल खाने में से या पानी से मुसलमान को इफ्तार करवाया, फरिश्ते माह रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। इफ्तार करवाना, बस हलाल खाने या हलाल पानी से मुसलमान का इफ्तार कराया तो फरिश्ते उसके लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार की दुआ किया करते हैं पूरे रमज़ान के अंदर। लेकिन जब इस महीने के सबसे आला रात आती है और वो शब क़द्र की रात है, फरमाया कि जब शब क़द्र आती है तो फिर जिब्राईल अमीन, फरिश्तों के सरदार, उसके लिए इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। ये दूसरा काम कि जो करके हम इफ्तार करवा के अपने लिए ये ज़ख़ीरा करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर एक ऐसा काम है कि जिसको करने से हमें आखिरत में भी अजर मिलेगा, दुनिया के अंदर भी, और आखिरत का जो अजर है बड़ा आला अजर है उसका। और वो काम क्या है? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने किसी रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिलाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसे मेरे हौज़ से पानी पिलाएगा और वो जन्नत में जाने तक प्यासा नहीं होगा। तो तीसरा काम, रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिलाना। मुमकिन हो ये काम भी कीजिए ताकि हौज़ कौसर से पानी नसीब हो जाए और जन्नत में जाने तक रसूलुल्लाह ने फरमाया उसे प्यास नहीं लगेगी। चौथा काम कि जो करके हम ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं, और वो चौथा काम है वक्त इफ्तार। दुआ करें, दुआ करें वक्त इफ्तार। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेशक रोज़ेदार के लिए इफ्तार के वक्त एक ऐसी दुआ होती है जो रद्द नहीं हुआ करती, रद्द नहीं हुआ करती। दुआ किया करें वक्त इफ्तार खालिक कायनात की बारगाह के अंदर। जब दुआ वक्त इफ्तार इस सूखी ज़बान से करेंगे, होंठों, सूखे होंठों से दुआ करेंगे हम अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर, और खालिक कायनात के लिए सारा दिन उसका बंदा भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, और फिर उसके बाद जब वक्त इफ्तार दुआ करेगा, खालिक कायनात अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। चौथा काम ये है। पांचवा काम ये है, जिक्र करें कसरत से, जिक्र करें इस महीने के अंदर। और फरमाया कि रमज़ान में ज़िक्रुल्लाह करने वाले की बख्शिश कर दी जाती है, खालिक कायनात उसे बख्श दिया करता है, और अल्लाह मांगने वाले को महरूम नहीं फरमाता। रमज़ान की घड़ियां हैं, हर नमाज के बाद जिक्र करें, चलते फिरते रब कायनात का जिक्र करें,
تاکہ بخشش ہم اپنے نام کروا لیں، اور رب کائنات کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے تو محروم بھی نہیں لوٹایا جائے گا۔ چھٹی اور آخری نیکی جو میں آج بتانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو میں، اور وہ ہے جنت میں گھر بنوائیے۔ جنت میں گھر بنوائیے۔ اور وہ جنت میں گھر کیسے بنا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں اذیت کی چیز کو نکال دے، مسجد سے اذیت کی چیز کو نکال دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں مسجد کے اندر اذیت دینے والی چیز سے مراد کوئی اگر مسجد کو گندا کرے وہ چیز مراد ہے، جیسے کہ خون وغیرہ یا پرندے کی بیٹھ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو صاف کرے کہ جس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہو، لوگوں کو اذیت ہوتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں یہ نیکیاں کر کے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں نام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔